परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सब बोले हालेलुया। देखिए, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये दिन जो आपके, जिस दिन में आप जी रहे हैं, आपको मालूम है कि चर्च बंद है और ये कठिन समय आ रहे हैं, बहुत ही अलग समय आ रहे हैं। आप सबको पता है ये दिन या फिर ये समय जो आपके जीवन में आया है, इसके आने से पहले ही यदि आप चर्च में आते थे तो याद होगा कि आपको इन दिनों के विषय में भी समझाया जाता था कि ये टाइम भी आ सकता है और आएगा। ये जो समय चल रहा है, इस दिन में आपको कैसे खड़े रहना है, किस तरह आपको अपने क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना है, किस तरह लोग आप पर आरोप लगाएंगे, झूठी बातें करेंगे यीशु मसीह के नाम के कारण, लोग आपकी निंदा करेंगे, आपको झूठी बातों का आरोप लगाएंगे। यह समय आने से पहले ही इस भविष्यवाणी की पुस्तक से आपको सचेत किया गया था और आपको पहले से ही बताया गया था कि ऐसा दिन आएगा, ऐसा टाइम आएगा और उसके लिए आपको हथियार बांधना है। उसके लिए आपको वचनों को पकड़ना है जो परमेश्वर ने वचन में दिए हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, आने वाले समय में या फिर जो टाइम अभी चल रहा है, ऐसा ऐसा चीज, ऐसी ऐसी चीजें घटित होंगी, ऐसा ऐसा समय आएगा, यदि आपके पास परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा नहीं है तो आप नहीं संभल पाएंगे और आप गिर जाएंगे और आप आसानी से शैतान के पंजों में फंस जाएंगे, उसकी जाल में आ जाएंगे। देखिए, बाइबल आपको साफ रीत से कहता है कि आपको यदि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहना है, सामना करना है, शैतान की युक्ति को गिराना है, उसको ढाना है, उसको मारना है, तो आपको 11 पद में लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार आपको बांधने पड़ेंगे। यदि आप एक सैनिक हैं, यदि कोई सैनिक कोई भारत देश या फिर किसी देश की भी वो सेवा करता है, एक सैनिक अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए वो खड़ा रहता है। और आप सबको पता है कि सैनिक क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उसको मुल्क की सेवा करनी है और अपनी खुद की सुरक्षा करते हुए भी उसको दुश्मनों से लड़ना है। तो उसके कारण से उनको हथियार दिए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दिए जाते हैं कि किस तरह आपको युद्ध क्षेत्र में आपको किस तरह हथियार चलाने हैं, किस तरह अपने खुद की सुरक्षा करना है। यदि आप अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो आप मुल्क की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। यदि आप खुद की सुरक्षा करके आप लड़ाई करेंगे तो आप देश की भी सेवा कर सकते हैं, उसको सुरक्षित रख सकते हैं। उसी प्रकार से आप अपने आत्मिक जीवन के साथ साथ अपने परिवार को, अपने बिजनेस को, अपने अपने और भी मसीही लोगों को और अपने खुद अपने चर्च की आप कब सुरक्षा कर सकते हैं? अपने आत्मिक जीवन, अपने पवित्रताई जीवन और अपनी गवाही की सुरक्षा आप तब कर सकते हैं जब आपने परमेश्वर के सारे हथियार को आपने बांध लिया अपने साथ।